नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं या निर्भर आप पर करता है या अनफॉलो कर सकते हैं। बहरहाल एक बड़ा ही सुंदर वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। वीडियो है कि भाई मंदिर की पैड़ी पर कुछ देर क्यों बैठा जाता है, मंदिर की पैड़ी पर कुछ देर क्यों बैठा जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं और जानते हैं। तो चलिए देखिए, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन करने जाए तो बाहर आकर मंदिर की पेड़ी या औटले पर थोड़ी देर बैठे। ठीक है, आजकल लोग मंदिर में बैठकर क्या होता है कि व्यापार संबंधी बातचीत होती है या राजनीति संबंधी बातचीत होती है, जो कि ठीक नहीं है। इसकी प्राचीन मान्यता कुछ और था, इसका उद्देश्य कुछ और है। तो चलिए उस उद्देश्य पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मंदिर की पैड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक का उच्चारण करना चाहिए, जिसे आजकल हम लोग भूल चुके हैं, लगभग भूल चुके हैं। और इस श्लोक को ध्यानपूर्वक स्मरण करना चाहिए, आंखें बंद करके प्रभु की उस शाश्वत स्वरूप का। जैसे मान लीजिए कि अगर भगवान विष्णु के मंदिर में गए हैं तो भगवान विष्णु की उस आकृति का, उस तस्वीर को अपने दिल और दिमाग में भर लीजिए और उसके बाद में उस मंत्र का उच्चारण कीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान रखिएगा। मंत्र क्या है उसको याद रखिएगा। अन्यासेन मरणम, अन्यासेन मरणम, बिना तेन येन जीवनम, देहांत तव सानिध्यम, देहि में परमेश्वरम, देहांत तव सानिध्यम, देहि में परमेश्वरम। अर्थात अन्यासेन मरणम, इसका अर्थ होता है बिना कष्ट का मृत्यु हो। जैसे बीमार होकर बिस्तर पर कष्ट न सहना पड़े, चलते फिरते प्राण निकल जाए। और दूसरा जो श्लोक था, बिना देन येन जीवनम, बिना देन येन जीवनम, अर्थात जीवन परवशता का ना हो। जैसे लकवा होने पर दूसरों पर निर्भरता है ना। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख मांगे ही जीवन यापन हो सके, यानी कि ठाकुर जी से, यानी भगवान नारायण से, भगवान शिव से, भगवान ब्रह्मा से, भगवान महाकाल से प्रार्थना कीजिए कि हमारी मृत्यु किसी से मतलब आश्रित होकर के हमारा जीवन ना चले। हम निर्भर होकर के अपनी, जब इस संसार से जब हमारी विरक्ति का समय आ जाए, जब यहाँ से जाने का समय आ जाए, तो हमें इसी प्रकार से जाना चाहिए। और एक और जो है इसके साथ में कि देहांत तव सानिध्यम, देहांत तव सानिध्यम। जब मृत्यु हो तो भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की जब मृत्यु हुई थी तो ठाकुर जी उनके समक्ष खड़े थे और उन्हें देखते हुए उन्होंने अपना प्राण को त्याग किया था, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को ही ठाकुर जी कहा जाता है। तो इसके बाद एक और था, देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। क्या है? हे ईश्वर हमें ऐसा वरदान देना, हे महाकाल हमें ऐसा वरदान देना कि हम किसी पर आश्रित न हो, हमारी जीवन जो है सच्चे हृदय और सच्चे ढंग से और लोगों के कल्याण के लिए हमारा जीवन चलता रहे। हे ईश्वर हमें उसी प्रकार का जीवन देना, उसी प्रकार से मुक्त करना। जैसे एक सन्यासी जो है जब शरीर को छोड़ करके जाता है तो उसके लिए स्वर्ग से जो है विमान उतरता है, उस विमान में सवार होकर के प्रभु के धाम की ओर जाता है। उसे किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती है। तो इन विषयों को आपको सोचना होगा, इन विषयों को आपको जानना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन बहुत छोटा है, उन जीवन में अपना धन संचय के साथ साथ मन को भी संचय कर लीजिए, मन को भी सुंदर बना लीजिए, ताकि जब आपकी मृत्यु हो, जब आपका देहावसान हो, जब आपको यहाँ से जाने की बारी आ जाएगी, तो उस समय ना आपका पुत्र, ना आपका पिता, ना आपके लोग, ना आपके परिजन कोई साथ नहीं देगा। साथ देगा तो आपका धर्म देगा, साथ आपका देगा
तो आपका कर्म देगा, साथ आपका साथ देगा। तो आपके द्वारा जो वर्तमान और पूर्व में किए गए और संचय किए गए धन ही आपका, और वह धन जो होगा भागवत स्वरूप होगा, तब आपका उस जीवन को बड़ा ही सुंदर बना देगा, सरल बना देगा और अंतिम यात्रा बड़ा ही सुखद बना देगा। इसलिए विश्वास कीजिए, इन चीज़ों पर आपको मंथन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। चलिए कुछ जरूरी बात को हम लोग समझ लेते हैं। जब हम मंदिर में दर्शन करने जाएं तो खुली आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें खोल करके भगवान के विरह स्वरूप का, भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन, भगवान के लिंग स्वरूप का दर्शन, भगवान के समस्त स्वरूपों का दर्शन अगर करना है तो आंखों को इस प्रकार खोलें कि प्रभु जो है से आपको दिव्य स्वरूप में आपके समक्ष उनका दर्शन हो जाए। भगवान के स्वरूप, चरण, मुखारविंद और श्रृंगार के संपूर्ण आनंद लेना चाहिए। जैसे आप माँ कुलेश्वरी मंदिर में जाते हैं तो माँ कुलेश्वरी का जब श्रृंगार हो जाए ना, जब देखिए ना कि सिया जी जो है श्रृंगार हो चुका है, बड़ा सुंदर खूबसूरत दिव्य लगती है, और उन्हें नमः पार्वती पते या नमः अगर आप करेंगे ना तो बड़ा ही सुंदर आपको महसूस होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें उस श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लेना चाहिए, उनकी इस तेज को आनंद लेना चाहिए, उनसे कुछ सीखनी चाहिए। कुछ लोग वहाँ आंखें बंद करके खड़ा रहते हैं, जबकि हमें भगवान का स्वरूप देखने के लिए हमें दर्शन करना चाहिए। आंखें वहाँ बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आंखें बंद करने की आवश्यकता तब है जब आप मंदिर से आप बाहर आते हैं, उसके बाद जो हमने मंत्र जो आपको श्लोक बताया, उस श्लोक को आप आंखें बंद कर लीजिए और भगवान नारायण के उस चतुर्भुज स्वरूप को, या भगवान शिव के उस लिंग स्वरूप को, या भगवान शिव के उस चतुर्भुज स्वरूप को आप जो है ना आंखें बंद करके, और उसके बाद में उस मंत्र का, उस श्लोक का जाप कीजिएगा, तब आपके लिए बेहतर और लाभकारी क्या होगा, लाभकारी जो होगा आपके लिए सिद्ध होगा। ठीक है। और बाहर आने के बाद में पैड़ी जी को जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करके करें, है ना। पैड़ी पर जब आप पैड़ी पर बैठते हैं ना, जिसको आप ग्रामीण भाषा में चबूतरा बोलते हैं या सीढ़ी बोलते हैं, उस सीढ़ी पर जब आप बैठते हैं तो उस पर बैठ करके उस श्लोक का जो है ना आप कम से कम 11 बार जो है ना निरंतर रूप से जाप कीजिए, स्मरण कीजिए। और भागवत स्वरूप जब आप मंदिर में आते हैं तो उन चीज़ों से दूर हो करके, उन पैसों से, उन रुतबों से मुक्त हो जाइए और समझ लीजिए कि उस मंदिर में आपके पास कोई रुतबा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप भी भिखारी हो और सामने वाला भी भिखारी है। यानी सभी लोग जो है ना उस महात्मा, उस महाकाल के दरबार में सब भिक्षा मांगने ही जाता है। कोई पुत्र मांगता है, कोई अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए मांगता है, कोई अपना स्वास्थ्य की बात करता है, कोई अच्छे शोहरत की बात करता है, कोई चुनाव जीतने की बात करता है। ठीक है, सब कोई भिखारी है। इसलिए इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो तीनों लोगों का स्वामी है, त्रिगुणातीत है, परब्रह्म है, परमेश्वर है। चंद भर में वो मिनटों में, वो सेकेंडों में, सिर्फ इच्छा मात्र से संपूर्ण सृष्टि का विनाश, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण, यूँ मतलब सिर्फ यूँ करने में, उसमें स्मरण मात्र, इसकी इच्छा मात्र से सब कुछ संभव है। इसलिए सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। हाँ, धर्मयुक्त होकर के अपने धर्म के स्वरूप में अपने कार्य को करते रहिए। निश्चित तौर पर ठाकुर जी की आप पर विशेष रूप से कृपा होगी, है ना। अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो फिर से उस दोबारा मंदिर में जाना है। ठीक है, और जाकर भगवान के दर्शन करें, फिर नेत्र बंद करके श्लोक का पाठ करें और भगवान के उस स्वरूप का, भगवान के उस श्रृंगार का, भगवान के उस महान तेज का आप आंखें बंद करके दर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से, और उस श्लोक का अध्ययन करते हैं तो आप जो है से अब पापों से मुक्त होकर के, ईश्वरीय शक्ति से युक्त होकर के, पर ब्रह्म के विचार में, पर ब्रह्म की कृपा से आप मुक्त हो जाएंगे और आपका समस्त जो जीवन है, जो आपको बेकार जो लग रहा था वह बेकार न लग करके जीवन बड़ा ही आनंदमय हो जाएगा और आपका आनंद का कारण बनेगा। बोले ब्रह्मा जी महाराज की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। जय हो स्वामी, जय हो नारायण।
ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण।